हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी। विषय है गणित, पाठ तीसरा, कुछ लेना और कुछ देना। मैं किट्टू हूँ, ये मेरा घर है, काफ़ी बड़ा है ना। इसमें 100 कमरे हैं, इनमें से कुछ कमरों को रंगने की मेरी मदद करो। देखिए बच्चों, 1 से 100 तक की आपको यहाँ गिनती दी गई है। चलो कमरा 2 से शुरू करें। कमरा 12 तक पहुँचने के लिए ऐसे चलते हैं। पहले दाईं तरफ चलकर 10 तक पहुँचे, फिर 11 पर गए और बस एक कदम और लो 12 पर पहुंच गए। अब कमरा 12 को रंग लिया। यह 2 से 12 तक पहुंचने का एक रास्ता हुआ। क्या कोई और छोटा रास्ता हो सकता है? क्यों नहीं। 2 से एक छलांग ऊपर और सीधे 12 पे पहुंच गए। 2 से 12 तक की छलांग कितने कदम के बराबर है बच्चों, बताइए। अब 14 से ऊपर एक छलांग लगा कर देखो। 14 से ऊपर एक छलांग 24। इस कमरे में रंग भरो। 24 कहाँ हुआ बच्चों? 14 से ऊपर ये, इसमें रंग भरो। 2 से ऊपर 12 तो 10 कदम के बराबर है। ठीक है। मैं 22 से 41 तक कैसे पहुंचूंगा? 2 छलांग में 22 से 42 पर पहुंच जाऊंगा। फिर एक कदम बाएं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 22 प्लस 20 42, 42 में से एक गए 41। कुल मिलाकर कितने कदम हुए बच्चों? तुम इस तरीके से भी जा सकते हो। 22 से एक कदम बाएं लेकर 21 तक पहुँचे, फिर 2 छलांग ऊपर लो, ऊपर गए 41 पर। 22 में से एक गया 21, 21 में 20 जोड़ा 41। मेरी खाने की चीज़ें ढूंढो। पहुँचो किट्टू के घर, ढूंढो जवाब। सुनो एक मज़ेदार बात, माँ ने मुझे बताया कि कुछ कमरों में बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं। इन कमरों को खोजने में मेरी मदद करो। कमरा संख्या या संख्याओं पर निशान लगाते जाओ। 34 से 10 कम 24 होगा। 53 से 20 गया 33। 31 से 11 ज़्यादा 42 होगा। ठीक है बच्चों। 66 से 11 कम 55। 62 में 13 जोड़ेंगे 75। 89 में 23 कम 66। 10 से 40 ज़्यादा 50। 28 में 9 जोड़ने से 37 आएगा। 9 और 44 को जोड़ो 53 होगा। 98 में से 34 कम करने पर 64 होगा। 4 और उससे 37 जाता 41 हो जाएगा। ठीक है। 83 में 35 निकाल देने पे हमें 48 मिलेगा। ठीक है बच्चों। देखिए अगला 47 में कैसे आएगा? 37 और 10 जोड़ने पे। 37 में 9 जोड़ेंगे तो 46। 65 में से 3 घटाया 35। 46 में 21 जोड़ा तो 67। ठीक है। अब देखिए 57 कैसे आया? 87 में से 30 निकाल लेंगे तो 66 में से 55 गया 11। 45 में 5 54 जोड़ा 99। ठीक है। 49 में 26 जोड़ा 75। 56 में 21 गया 35। 36 कैसे आया? 27 में 9 जोड़ने पे। 40 में 36 जोड़ा 76। 98 में कैसे आएगा? 48 में 50 जोड़ेंगे तो 57 में 37 घटा के 20। झटपट जोड़। अनीशा ने 37 रुपये के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपये के केले खरीदे। फल वाली ने कहा 37 का मतलब 30 और 7, 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 को मिलाकर 58 बनेंगे। पहले 2 तो समझ गई, उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। चलो हम भी कोशिश करें, जरा इसको जोड़ के देखें। देखिए बच्चों, 26 20 प्लस 6 43, 40 प्लस 3 तो ये कितना हो गया? हमारा जवाब हुआ 69। ठीक है। अगला देखो, क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड़ सकते हैं? बोलो कैसे। देखिए बच्चों, 33 और 56 को हम किस तरह से जोड़ेंगे? 30 प्लस 3 56, 50 प्लस 6 80 प्लस 3 प्लस 6 80 प्लस 9 एक कम 90। जरा देखो कि क्या तुम इन सवालों को भी वैसे कर सकते हो। 37 प्लस 22, 30 प्लस 7 प्लस 20 प्लस 2, 50 प्लस 7 प्लस 2। ठीक है। 50 प्लस 9 एक कम 60। अब 73 और 24 को 70 प्लस 3 और 20 प्लस 4, 70 और 20 को जोड़ेंगे 90, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, 90 और 7 97। अगला देखिए, 56 प्लस 21, 50 प्लस 6 और 20 प्लस 1, 20 और 50 को जोड़ेंगे 70, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7, 77। ठीक है। अब तुम इस जोड़ को अपने मन में करो।
सीधे इन खानों में उत्तर लिखो। 33 + 42 75, 33 + 27 कितने होंगे बच्चों? 60, 55 + 25 80, 19 + 61 80, 34 + 63 97, 67 + 25 92, 48 + 42 90, 53 + 64 117, 72 + 56 128। ठीक है बच्चों, अब सभी ने इस तरह से जोड़ना और घटाना सीखा। आप सभी देखो बच्चों, मैं जिस तरह से समझा रही हूँ उस तरह से समझ के और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए सभी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया। उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को बुलाने लगा। एक बूढ़े हिरन को उस पर तरस आ गया। वह उसे अपने यहाँ ले आया, लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरन डर गए। बाकी सब जानवर भी घबरा गए। खरगोश, गिलहरी, चिड़िया, हमारे बीच एक शेर। नहीं नहीं, वह हमारे बच्चों को खा जाएगा। बूढ़े हिरन ने कहा, परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगा। सुबह उठते ही शेर के बच्चे ने सबको धन्यवाद दिया और वहाँ से जाने लगा। खरगोश ने कहा, रुको, उसे ऐसे मत जाने दो, पहले गिन कर देखते ही कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। हम सब मिलकर 240 होने चाहिए। चलो गिने। गिनने लगे वो। टीलू ने खरगोश और हिरण को गिना। खरगोश 27 थे, हिरण 48 थे। बूढ़े हिरण ने चिड़ियों और गिलहरियों को गिना। वहाँ पर 124 चिड़िया और 38 गिलहरियाँ थी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखिए 27 तो खरगोश थे, 48 हिरण थे, 124 चिड़िया थी और 38 गिलहरियाँ थी। तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितने हुए? 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 हासिल 2, 2 2 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13 हासिल 1, 237 होने चाहिए 240, 3 कम है। देखते हैं, चलो जोड़े और देखिए कि वहाँ कितने हिरन और खरगोश हैं। देखिए बच्चों, यहाँ इस तरह से जोड़ा गया है। ठीक है, हमने भी जोड़ा। ठीक है, इसलिए गिलहरियाँ और चिड़ियों की कुल संख्या 162 है। हिरन और खरगोश की कुल संख्या 75 है। बूढ़े हिरन ने कहा, हमारी कुल संख्या 240 थी। देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं, इसका पता लगाने के लिए नीचे दिए गए खानों में जोड़ें। चिड़िया और गिलहरी की संख्या कितनी है, हिरण और खरगोश की संख्या कितनी है, यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम जोड़ के लिख देंगे। अब देखिए कितने बल्ब हैं। एक कारखाने में पहले दिन 270 बल्ब बने, दूसरे दिन 123 बल्ब बने। ठीक है बच्चों, कारखाने में कुल मिलाकर कितने बल्ब बने? तो बच्चों हम 270 पहले दिन के और 123 दूसरे दिन के, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 393। 393 बल्ब पूरे यहाँ बने। अगला देखिए, दुकानदार रफ़ी के पास 153 मोमबत्तियाँ थी। पारस ने उसे 237 मोमबत्तियाँ और दे दी। अब रफ़ी के पास कुल मिलाकर कितनी मोमबत्तियाँ हो गई? तो बच्चों, तो यहाँ हम 237 और 153 इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 और 3 हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, 3 कितने हो गए? जोड़ 400 से ज़्यादा हो गए या 400 से कम? 400 से कम। कितने हो गए? 390। इसी तरीके से नीचे दी गई कहानी के सवालों को हल करो। पहले सवाल को पढ़ो, फिर उसे अपने शब्दों में कहो और लिखने से पहले जवाब का अंदाज़ा लगाओ। एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 129 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने होंगे? बच्चों देखो, एक में कितने हैं? 132 और एक में है 129। तो कुल मिला के इन्हें हम जोड़ेंगे, कितने होंगे? 9 और 2 11 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 कुल कितने हैं? 261 लोग बैठे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, शानू को 138 पत्थर मिले और करीम को 44। कुल मिलाकर कितने पत्थर मिले? 8 और 4 12 हासिल 1, 4 और 4 8
और एक कितने हो गए 182। ठीक है। अगला देखिए, एक शिक्षिका अपने स्कूल में ये पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद है। लड़कियां संतरा 136, आम 240, लड़के 128, संतरा आम 243। तो देखिए बच्चों, लड़कियों को दोनों फल मिलाकर कितने पसंद है 136 और 240 हम जोड़ेंगे तो 6, 7 और 3 376। और लड़कों को दोनों फल मिला के कितने पसंद है, दोनों हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे ये 4, 5, 6, 7 और एक 3 371। और लड़का और लड़की को संतरा कितनी पसंद है 8 और 6 14, हासिल 1 3 3 6 और एक 264। और आम इन्हें हम जोड़ेंगे तो 483। ठीक है। और कुल कितने हो जाएंगे 7, 4 और 7। ठीक है बच्चों, पता लगाओ कितने बच्चे ऐसे जो संतरा पसंद करते हैं। संतरा कितने पसंद करते हैं 264। कितने बच्चे ऐसे जो आम पसंद करते हैं 483। कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं 747। लड़कियों की संख्या 350 से ज़्यादा है या कम, 350 से ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या देखिए कितनी है बच्चों 376। अगला देखिए बच्चों, अभ्यास का समय 345 प्लस 52 कितने होंगे 345 प्लस 52 हम जोड़ के लिखेंगे 397। 492 प्लस 29 521। 245 प्लस 93 338। 643 प्लस 345 988। 750 प्लस 219 969। देखिए बच्चों, अब 319 प्लस 323 हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, बताइए कितने होंगे। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ इनको जोड़ करके लिख दिया। जोड़ है मेरा पक्का दोस्त, लड़ते हैं हम कभी नहीं, मुझको करके उसे बुलाओ, जांचो क्या मैं हूँ सही। देखिए बच्चों, आगे है हर संख्या को लिखने के 4 अलग अलग तरीके पता लगाओ। अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोड़ते हो तो तुम्हारा उत्तर हमेशा 59 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम किस तरह से इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इधर देखिए, इन सबको जोड़ने पे हमारा उत्तर आएगा 59। ठीक है, तो यहाँ भी हम जोड़ेंगे 70 और 8 78। ठीक है, 30 30 और 48 ये भी 78 होंगे। 78 प्लस 0 भी 78 होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने देखो सबको इस तरीके से जोड़ संख्याएं लिखी है कि इनको किस तरह भी जोड़ो हमारा उत्तर ये ही आएगा जो कि ऊपर दिए गए हैं। माथापच्ची 1 2 3 4 5 6 की संख्याओं को गोलों में इस तरह लिखो कि हर लाइन में लिखी संख्याओं का जोड़ 12 है। देखिए बच्चों, अब किस तरह हम लिखें कि ये 12 हैं, तो आप इसको यहाँ जोड़ करके अलग अलग लिखेंगे। अगला देखिए, मिट्ठू के बस्ते तक पहुँचो, सभी सवालों को अपने मन में हल करो, खाने में लिखो। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, इन सभी को अपने जोड़ना है। ठीक है, चलिए 75 प्लस 20 95, 90 प्लस 60 150, 25 प्लस 30 प्लस 3 58, 9 प्लस 40 प्लस 31 80, 500 प्लस 200 700, 400 प्लस 350 750, 670 प्लस 120 790, 380 प्लस 210 कितने होंगे 590, 205 प्लस 650 855, 128 प्लस 600 728, 150 प्लस 69 200
19, 37 प्लस 46 प्लस 3 86। इन जवाबों को क्रम से इस तरह बाग में ढूंढते जाओ, तुम्हारे जवाब सही होंगे तभी तुम सही रास्ते तक से बस्ते तक पहुंच पाओगे, नहीं तो भटक जाओगे। देखिए बच्चों, 150, 95, 150, 150 के बाद 58 आया हमारा, 58 के बाद 80 आया हमारा, 80 के बाद 700, 700 के बाद 750, 750 के बाद 790, ठीक है। 790 के बाद कितना आया, 590, 590 के बाद 855, 855 के बाद कितना आया, 728, 728 के बाद 219 और 219 के बाद 86। ठीक है बच्चों, हमारे सही उत्तर सारे मिल गए, तो इसका मतलब हम सही सॉल्व किए हैं सारे और हम बस्ते तक पहुंच गए। ठीक है। कार्ड खेले। एक दिन बबली और गोपू खेल रहे थे। बबली ने गोपू को अलग अलग संख्याओं के 3 कार्ड दिए। उसने कार्डों को 2 तरीके से रखा। क्या तुम इन कार्डों को इन 2 तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो? 150 में 120 गया 30, 150 में 30 गया 120, और हम इसको लिख सकते हैं 120 में 30 जोड़ेंगे 150, 30 में 120 जोड़ेंगे तो भी 150। ये खेल तुम भी खेल सकते हो। मान लो ये तुम्हारे कार्ड है। अब सोचो संख्याओं को अलग अलग तरह से लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। चलिए देखिए बच्चों, 50, 70, 20, तो 20 प्लस 50 कितना हुआ, 70, 50 प्लस 20 70, 50 और 20, तो ये देखिए 70 में से 50 गए तो 20 और 70 में से 20 गए तो 50। अब देखिए 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, और 12 में 30 जोड़ेंगे तो 42। अभी देखिए 42 में से 12 घटाएंगे तो 30, और 42 में से 30 घटाएंगे तो 12। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आया? देखिए बच्चों, आप सभी मेरा वीडियो ध्यान से देखें, और जो अपनी एक्सरसाइज है चैप्टर के बाद उसे आप मेरे वीडियो के साथ साथ देख के सॉल्व करें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप आसानी से उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। बच्चों, मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन को दबा के, ठीक है, ताकि आप जो भी मैं वीडियोस आपके चैप्टर से, आपकी क्लास से रिलेटेड मैं बनाऊं, उसे आप इजीली देख सके, समझ सके और अपनी एक्सरसाइज को इसकी हेल्प से सॉल्व कर सके बिना किसी प्रॉब्लम्स के। थैंक यू।